बेहोश हो गया, गिर पड़ा, कि हृदय की धड़कन बंद हो चुकी है, उस स्थिति में हम उस व्यक्ति को सीपीआर देते हैं। 1 मिनट में 100 से 110 बार तक उसके यहाँ चेस्ट पर पंपिंग करते हैं, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए, ब्लड उसका मस्तिष्क पहुंचे और शायद वो आपके साथ में लौट। तो प्रैक्टिकली देखना, एक बार हम करेंगे। कोई भी साथी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। 1 मिनट में 100 से 110 बार लेट जाइए। इसका सीपीआर देने का तरीका क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, ये समझना जरूरी है। आपके हाथ की ऐसी ग्रिप बनेगी, आपके हाथ का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से से आपको दबाना है। कहाँ दबाना है? ये हमारी दोनों पसलियां हैं, चेस्ट पर देखेंगे। आप अपने हाथ लगाइए चेस्ट पर और महसूस कीजिए, सबसे लास्ट में पसली है। इस लास्ट पसली के पास यहाँ आपको एक बहुत टाइट हड्डी महसूस हो रही है। उस हड्डी का नाम है स्ट्रोनम। ये इस स्ट्रोनम हड्डी को दबाना होता है, जिससे क्या होगा, यहाँ दबाने से हमारा जो हार्ट है वो ब्लड की पंपिंग प्रॉपर करेगा, ब्लड ऊपर पहुंचेगा, मस्तिष्क में जाएगा और वो आदमी शायद लौट आएगा। ये शुरुआत के जो 10 मिनट है, इसके बेहोश होने के बाद शुरुआत के जो 10 मिनट है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले 1 मिनट में आपको पता करना है जिंदा है या नहीं है। व्यवस्थित इसको लेटा दिया, ऊपर नहीं लेटाना, नीचे फर्श पर, और इसके बाद श्वास चल रही है नहीं चल रही, हृदय का धड़कना देखिए, कान लगाकर महसूस करें। उसके बाद नब्ज देखिए, कटोली आपने नहीं चल रहा है। इसके बाद इसको सीपीआर देना है। ये आपने ग्रिप बनाई, ये हड्डी को महसूस करके यहां हाथ रखा, यहां प्रेशर इतना होगा कि आपके हाथ के प्रेशर से इसके यहां शरीर की हड्डी लगभग 2 इंच तक नीचे चली जाए। इतनी कोहनियां सीधी रहेगी, कोहनियां नहीं मुड़ेगी। देखिएगा, यहां से पकड़ा और मन में गिनती रहे। 1 मिनट में 100 से 110 बार। 1 2 3 4 5 6। एक आवाज महसूस करेंगे आप, शायद इसकी धड़कन वापस चली आए। इसका ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क तक होगा तो इसकी धड़कन वापस लौट आने का पूरा चांस रहेगा। ये तो ही पहली परिस्थिति, 100 से 110 बार। मुंह से मुंह श्वास नहीं देना, इस स्थिति में हृदय धड़कना बंद हो गया है। मुंह से मुंह श्वास नहीं देना है, यही काम करना है। और अगर पहले रुक गए बीच में आप, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहां तक पहुंचा मान लीजिए और आप थक गए, ये तो मर गया, अब नहीं देंगे, तो वो ब्लड वापस आ जाएगा नीचे, फिर 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसके लिए इंपॉर्टेंट कितने मिनट है? केवल 10 मिनट। 11वें मिनट में इसके वापस लौटने के चांस 0, खत्म, फिर नहीं आ सकता। इसलिए पहले 10 मिनट में जो उसको फर्स्ट एड मिल गया, वो इसके लिए रामबाण इलाज है। जो कोई बड़ा व्यक्ति है उसके लिए ये इलाज है, 12-13 साल से बड़ा। अब मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 13 महीने से लेकर 12 साल के बीच में है। 13 महीने से बड़ा है लेकिन 12 साल या 12 साल से छोटा है। उसको ये कैसे देंगे? दोनों हाथों से देंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, इसलिए उसको एक हाथ से देंगे। वही 100 से 110 बार, कोहनी सीधी और एक हाथ से देंगे। और अगर इस स्थिति में मान लीजिए कोई हमारे पास छोटा बच्चा है जिसकी आयु केवल मात्र 12 महीने से कम है, उस स्थिति में एक हाथ का प्रेशर भी भारी पड़ता है, तो अंगूठे जो हैं उन अंगूठों से देना। या लेटा कर दे सकते हैं, आप लेटा कर नहीं दें तो आप मान लीजिए ये बच्चा है, इसका मुंह अपनी ओर करेंगे और यहां उसकी हड्डी पे दोनों अंगूठे लगाएंगे और अंगूठे से 100 से 110 बार उसके प्रेशर देंगे। ये परिस्थिति हुई पहले तो वयस्क व्यक्ति के लिए, उसके बाद 13 महीने से 12 साल तक के लिए, और उसके बाद 12 महीने से छोटे व्यक्ति के लिए। 3 परिस्थितियां हो गई। चौथी परिस्थिति, मान लीजिए पानी में डूब गया, आपने इसको बाहर निकाला पानी से बाहर निकालने के बाद आपने महसूस किया हृदय की धड़कन नहीं चल रही है, तो क्या करेंगे? कई बार लोग इसको उल्टा कर देते हैं, पीठ को थपथपाते हैं, उल्टा करते हैं, पैर पकड़ के ऊपर कर दिए, मुंह नीचे कर दिया पानी निकालने के लिए। ऐसे नहीं निकलेगा। सही प्रॉपर तरीका, बैठेंगे, इसके बाद सबसे पहले इसका मुंह हल्का सा खोलेंगे और अंगुली डालकर साफ करेंगे, क्योंकि पानी में डूब गया था, ये मिट्टी घुस गई होगी, कंकर पत्थर घुस गए होंगे, कोई जीव जंतु घुस गया होगा, उसको बाहर निकालेंगे। कपड़े की सहायता ले सकते हैं, यहां ध्यान रहे, फिर कपड़ा साफ कपड़ा लो, साफ कपड़ा है तो द बेस्ट है, नहीं है तो जो है उपलब्ध कपड़ा से, मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया मुंह में, उसका इलाज बाद में कर देंगे, पहले इसको जिंदा करना जरूरी, तो वो इसका मुंह साफ करेंगे। मुंह साफ करने के बाद यही दोनों हाथों वाला, और एज का फैक्टर का ध्यान रखेंगे, 13 महीने से 12 साल तक का है तो एक हाथ से, और 13 साल से ऊपर का है तो दोनों हाथों से।
वो इसको पंपिंग अब 110 बार नहीं करनी, अब पंपिंग करनी है 30 बार। कितनी बार? 30 बार ये करेंगे। 3 बार मुंह से मुंह विधि से श्वास देंगे। कल देखा था हमने मुंह से मुंह श्वास। 30 बार 3 बार। जैसे आपने 30 किया, उसके बाद 3 बार श्वास दी। 3 बार श्वास देने के बाद इसको यहां से पकड़कर ऐसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे, पानी आ जाएगा मुंह से बाहर। फिर सीधा किया 30 बार, 3 बार पकड़ के टेढ़ा किया, ये पानी आ जाएगा। 8 से 10 बार ऐसा करेंगे तो लगभग इसका पानी बाहर आ जाएगा। इसके पैर में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, हाथ में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा मित्र, हमारा साथी, हमारा भाई वापस आ गया। उसके बाद डॉक्टर के पास। ये हुई चौथी परिस्थिति। अब मान लीजिए 5वीं परिस्थिति, करंट का झटका लग गया। करंट के झटके की स्थिति में सबसे पहले ये ध्यान रहे, हमें उसको करंट से छुड़ाना आना चाहिए। नहीं आता है तो पंचायत नहीं करनी, आवाज लगानी, चिल्लाना जोर जोर से, हेल्प हेल्प हेल्प, दूसरों को बुलाना, क्योंकि सूखे बांस से उसको हटाना पड़ता है करंट। मान लीजिए यहाँ करंट का तार है, वो चिपका हुआ है और आप उसको जाके हाथ से पकड़ के खींच के छुड़ाना चाह रहे हो तो आप खुद भी शिकार हो जाएंगे, चिपक जाएंगे आप। तो आप तो गए थे सहायता करने के लिए और खुद फंस गए। तो इस स्थिति में उसको बांस से छुड़ाया जाता है और आपको नहीं आ रहा है तो हेल्प के लिए किसी को बुला लें, वो छुड़ाएगा। उस स्थिति में आपको पंचायत नहीं करनी। आपने छुड़ाया, लेटाया, महसूस किया कि हृदय की धड़कन बंद हो चुकी है। कई बार बंद हो जाती है एकदम स्ट्रोक लगने से। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, यहां इसके पास बैठकर यहां जोर से दबाएंगे। उठ, अरे रामलाल क्या हुआ, उठ उठ, यहां दबाएंगे तो ये प्रेशर पड़ने से कई बार इसका हृदय का धड़कन जो है वापस चलना शुरू हो जाती है और शायद इसकी आंखें खुल जाएगी और आपका साथी वापस लौट आएगा। तो शुरुआत के 10 मिनट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसकी सही सहायता कर दी तो निश्चित रूप से आप उसको बचा सकते हो। उठ जाइए।